हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लीवर के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लीवर को जो डैमेज आपका लीवर हो रहा है या हो चुका है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आप इन सर्दियों में कैसे ठीक कर सकते हैं। जनरली हमारा लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा इकट्ठे होने की वजह से ब्लड के अंदर उसके जो एंजाइम्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसको आप जनरली एलएफटी में लीवर फंक्शन टेस्ट में देखते होंगे कि आपका एसजीपीटी, एसजीओटी, बिलिरुबिन ये सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये साइन करता है कि भाई आपका लीवर डैमेज है। अब उसको ठीक करने के लिए मैंने बहुत सारे कम से कम 200 वीडियोस बनाए हुए हैं, तो प्लीज जाके आप उनको बाद में देख सकते हैं। सर्दियों में जो वर्ड है मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ, जनरली आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में और गर्मियों में जो फ्रूट्स आती हैं, जो वेजिटेबल्स आती हैं, वो सब अलग अलग आते हैं। सबके अंदर अलग अलग अपनी क्वालिटीज होती हैं। तो कोई क्वालिटी ऐसी है जो कि आपके लीवर को ज्यादा प्रभाव देगी, बहुत अच्छे इफेक्ट वो डालेगी। तो जनरली हम सर्दियों में देखते हैं तो आते हैं सिट्रस फ्रूट्स, जो फल खट्टे होते हैं, जिनके अंदर विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, वो आपको सर्दियों में ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि आप इसमें देखेंगे ऑरेंज आपको मिलेगा, संतरे जिसको बोलते हैं, ग्रेप्स आपको मिलेंगे जिसको अंगूर बोलते हैं, और इसी में आपको मिलेगा आंवला। तो ये तीन चीजें ऐसी मिलती हैं जो कि विटामिन सी से भरपूर हैं। तो आप पूछेंगे यार विटामिन सी से भरपूर है तो लीवर से क्या लेना देना। विटामिन सी एक ऐसी चीज है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इम्यूनिटी को बूस्ट होने का क्या मतलब है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप अपनी बॉडी में नेचुरली विटामिन सी को ले रहे हैं। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी हुई है तो उसका क्या रोल है। पहली बात तो आपको बार बार बीमारी नहीं आएगी। जो लोग बोलते हैं कि हमें बार बार लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार एसजीपीटी बढ़ जाता है या कोई अन्य समस्या, बार बार कोल्ड कफ फीवर वाली समस्या है जो इम्यून लो को शो करती है, ये चीजें बंद होनी शुरू हो जाएंगी अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़िया है। आप देखेंगे किसी एक ऐसी कम्युनिटी में आप रह रहे हैं कि जहाँ पे फीवर फैला हुआ है, बट आप थोड़े बचे हुए हैं या फिर लास्ट में जाके आपको फीवर हुआ, तो आपकी जो इम्यूनिटी वो स्ट्रांग है। आपके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे कि जैसे ही मौसम खराब होता है उनको बीमारी वो तुरंत से लग जाती है, उनकी इम्यूनिटी लो होती है। तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है और सारी इम्यूनिटी हमारे लीवर से ही बनती है। अगर हमारा लीवर बढ़िया है तो हमारी इम्यून पावर भी बढ़िया रहेगी। सेकंड आता है इसमें कि ये जो सारी चीजें हैं विटामिन सी वाली, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। सिंपल भाषा में हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, वो स्टूल और यूरिन के थ्रू वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो लीवर की साफ सफाई अगर आपको करनी है, इंटेस्टाइन की साफ सफाई करनी है, तो ये फ्रूट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। इसी माता एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो आपकी जो सेल्स हैं बॉडी में, कहीं भी सेल्स हैं, वो उसको डैमेज होने से रोकेगी, उसकी जो रिपेयर है उसकी वो कार्य की क्षमता को वो बढ़ाएगी, उसकी कार्य क्षमता बढ़ाएगी। इससे जो आपकी जो डैमेज सेल्स हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं और फर्दर डैमेज ना हो, चाहे वो लीवर की सेल्स है या इंटेस्टाइन के अंदर कोई आपकी समस्या चल रही है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी इन सारी चीजों के अंदर मिलती है। आप देखेंगे लीवर को फिट रखने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। इसमें एक अमरूद भी है। अमरूद आप देखेंगे, अमरूद अगर आप डेली लेते हैं तो वो एज ए लेग्जेटिव यूज वो होता है। काफी लोग उसको एज ए लेग्जेटिव यूज करते हैं कि रात को सोते समय अमरूद लिया, काला नमक डाला, उसको खाया, तो बोलते हैं हमारा सुबह में पेट बहुत अच्छा साफ होता है अगर हम अमरूद खाते हैं। तो पेट का साफ रहना बहुत जरूरी है अगर आपको अपना लीवर ठीक रखना है। आप लीवर की दवाई खा रहे हैं बट आपको कॉन्स्टिपेशन लगा हुआ है, मतलब आपको पेट आपका ठीक से साफ नहीं होता है, तो वो आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर रुके रहेंगे, उसका कोई ऐसा विशेष बेनिफिट आपको नहीं लगेगा। तो लीवर को ठीक रखने के लिए इन चीजों का सेवन करना है। कैसे करना है वो मैं आपको जरूर बताता हूँ। एप्पल एक बहुत अच्छी चीज है जो कि आप कंटिन्यू में ले सकते हैं अगर आपको एप्पल से कोई परेशानी नहीं होती है। काफी लोगों को एप्पल खाने के बाद भी पेट में दर्द हो जाता, तो एप्पल के लिए एलर्जिक हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑरेंज लीजिए, सुबह शाम से शाम खाइए जितना आप खा सकते हैं। अगर आपको कोल्ड का फीवर रहता है, सपोज कीजिए आपको सर्दी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऑरेंज का सेवन मत कीजिए। खांसी है, गले में खराश है, तो आपको ऑरेंज चीजें नहीं खानी है। तो आंवला वगैरह आप लीजिए, रोज सुबह में खाली पेट आंवला खाएंगे, कच्चा उसको खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे, तो वो आपको विशेष बेनिफिट देगा। अमरूद आप किसी भी समय खा सकते हैं और एप्पल भी आप किसी भी समय खा सकते हैं। आंवले का बहुत विशेष बेनिफिट लगता है अगर आप उसको सुबह में खाली पेट खाते हैं, और अंगूर जो ग्रेप्स हैं उसको भी आप कभी भी ले सकते हैं। और दोस्तों ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये लीवर की बहुत सारी बीमारी को कवर करके चलती हैं। अगर आपके लीवर के अंदर एसजीपीटी, एसजीओटी, बिलिरुबिन की समस्या, फैटी लीवर की समस्या है, सबको कवर करके चलती है। बट कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, कुछ स्पेसिफिक बीमारी है जिसमें ये चीजें आपको काम नहीं देंगी। आपको उस समय पे मेडिसिन ही आपको कंटिन्यू में रखनी होगी। सेकंड की हम बात करते हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें आप देखेंगे मूली इस वाले मौसम में बहुत चलती है।
तो मूली जिसको रेडिश बोलते हैं, मूली लीजिए। रोज सुबह में 1 या 2 मूली हल्के से नमक पे आप लगा लीजिए, हल्का सा नमक आप उस पे लगा लीजिए और आप उसको डेली खाइए। मूली बहुत अच्छी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, खास करके जिनको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है। सपोज कीजिए आपको पी लिया है, आपको जो टोटल बिलिरुबिन है वो थोड़ा बढ़ा हुआ चल रहा है, 1.2 से वो ज्यादा चल रहा है, तो आप डेली मूली खानी शुरू कर दीजिए। आपको जो लीवर है बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका जो जॉन्डिस बना हुआ है या बार बार आपका बिलिरुबिन बढ़ता है वो बढ़िया हो जाएगा। सुबह सुबह खाली पेट नहीं खाया जा रहा है, समय नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप उसको दिन में ले लीजिए, सलाद के रूप में ले लीजिए कि भाई 2 मूली का सलाद तो मुझे खाना खाना है। तो चाहे आप उसको दोपहर में लीजिए या रात में लीजिए, बट आप उसको जरूर लीजिए। कोशिश यही कीजिए कि आप उसको सुबह में खाली पेट जरूर खाइए। ज्यादा से ज्यादा सलाद यूज कीजिए। सलाद में आप मूली लीजिए, गाजर लीजिए या और भी कुछ आप सलाद खाते हैं तो आप उसका सेवन जरूर कीजिए। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें बहुत सारा इफेक्ट हमारी बॉडी में डालते हैं। इसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी होती है, आयरन होता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज तो इन सब के अंदर अंदर होती है। तो किन किन चीजों में किस किस बीमारी में आपको ये यूजफुल आपके लिए रहेंगी। तो सबसे पहले बहुत कॉमन सी बीमारी जिसको आम भाषा में फैटी लिवर बोलते हैं, जहाँ पे लीवर के अंदर फैटी सेल्स जो है थोड़ी बढ़ गई हैं कि आपको लीवर ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है। आजकल ये बहुत कॉमन है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। तो सपोज कीजिए अगर आपको फैटी लीवर है तो अगर आप उसमें विटामिन सी लेते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो आपके फैटी लीवर को कम करेगा। आप अगर ओबेज हैं, मोटे हैं, तो आप लेमन यूज कीजिए, थोड़ा उसमें नमक डाल के यूज कीजिए, पानी में डाल के यूज कीजिए, उसका नींबू पानी बना के आप पीजिए। आपका फैटी लीवर भी ठीक होगा, विटामिन सी भी मिलेगा, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और आपका थोड़ा फैट भी कम होगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसी में अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल बढ़ी हुई है, वही आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जब लीवर डिस्टर्ब होता है तो हमारी लिपिड प्रोफाइल भी कई बार डिस्टर्ब होती है, कई बार वो खराब होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें आप देखेंगे आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल वो बढ़ रहा है, जो अच्छा वाला है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वो आपका घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये सारी चीजें फायदे देंगी। सिट्रस फ्रूट्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इन सारी चीजों में परहेज भी करना होता है। हमेशा मैं वीडियो में जरूर बोलता हूँ कि भाई आपको परहेज करना होगा। इन सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, रोज रात को या शाम में आप समोसा खा लो, कुछ फास्ट फूड खा लो, तो कोई ऐसा विशेष फायदा आपको नहीं लगेगा। परहेज कीजिए, फिर आप इन सारी चीजों को यूज कीजिए। अगला आता है जहां पे मैंने आपको बताया था फैटी लिवर के लिए यूज करना है। अगला आता है, आप अगर अगर आपने जांच करवाई हुई है कि आपका एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ है, तो आप इनको जरूर यूज कीजिए। अगला आता है जॉन्डिस या फिर टोटल बिलिरुबिन आपका बढ़ा हुआ है, नॉर्मल रेंज इसकी 1.2 तक होती है, बट आपका ये बढ़ा हुआ चल रहा है, 2 है, 2.5 है या 3 है, तो इसको आराम से मूली भी अगर आप खाएंगे, डेली खाएंगे, तो ये बहुत आसानी से कवर होगा। गर्मियों में हमेशा बोलता हूँ, गर्मियों में आप जो है गन्ने का जूस पीना शुरू कर दीजिए, वो सबसे बढ़िया रहता है। सर्दियों की हम बात करते हैं तो मूली बहुत बढ़िया है। कुछ कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास, उन्होंने अपना बिलिरुबिन मूली खा खा के घटा लिया। यूट्यूब पे तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अपना लीवर केवल गन्ने का जूस 6 महीने 4 महीने पी पी के अपना ठीक कर लिया। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि ये सारी जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, ये जो चीजें खाने पीने की मैंने आपको बताई हैं, ये सभी पे फिट नहीं होती हैं। अब किस पे फिट नहीं होती हैं? सपोज कीजिए आपका एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ है और आप अपनी जांच आपने करवाई हुई है हेपेटाइटिस की, डॉक्टर साहब मैंने हेपेटाइटिस बी और सी की जांच कराई थी और मेरा हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या मैं ये दवाई, ये जो चीजें आपने बताई हैं, इनको लेके ठीक हो सकता हूँ? तो मेरा जवाब होता है नहीं, आपको ये चीजें ठीक नहीं करेंगी। ये केवल आपका जो सपोर्टिव सिस्टम आप मानिए साइड से। अगर आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, वायरल हेपेटाइटिस है, तो आपको उसके लिए एंटी वायरल ट्रीटमेंट लेना होगा, जिसकी ड्यूरेशन 3 मंथ्स टू लेके 6 मंथ्स तक ये होती है। डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, उसके वायरल लोड पे डिपेंड करता है, उसके अंदर क्या प्रोग्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, खास करके वायरल हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम आपको है, तो आपको इन चीजों को ले सकते हैं, लेकिन आप इन्हीं चीजों के ऊपर निर्भर मत रहिए। नेक्स्ट आता है इसमें, अगर आपको लीवर फाइब्रोसिस डॉक्टर ने डायग्नोस किया है, आपका फाइब्रो स्कैन करा के, तो आप गैस्ट्रो डॉक्टर से ही सलाह लेके इन सारी चीजों को यूज करें। मेरी तरफ से ओपिनियन ये है। अगर आपको लीवर सिरोसिस की स्टेजेस शुरू हो चुकी हैं तो भी आपको कोई इनसे, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनसे कोई आपको विशेष फायदा नहीं लगेगा। और अगर आपको कोई सीवियर लीवर सिम्टम्स आए हुए हैं बॉडी के अंदर, कि आपका वेट लॉस हो रहा है, लीवर सिरोसिस है, वॉमिटिंग वगैरह आपको ज्यादा आती है, तो भी आपको ये चीजें फायदा नहीं देंगी। जनरली ये बहुत कॉमन होता है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन लीवर पे है या थोड़ी प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी जिससे आपका लीवर गड़बड़ हो चुका है, साइज बढ़ चुका है, फैटी लीवर है और समस्या आ गई है, और हमने हेपेटाइटिस वगैरह की जांच करा ली है, फाइब्रो स्कैन करा लिया है,
इवन पेशेंट ने अपना सीटी स्कैन भी करा लिया है और उसके अंदर हमारे कोई समस्या नहीं आती है। तो दवाइयों के साथ साथ आप इन सारी चीजों को यूज कीजिए। तो ये था दोस्तों, मैंने यहाँ तक ये वीडियो काफी रिसर्च करके बनाया है और अपने 10-12 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा, उसके आधार पे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। तो ये जो चीजें बताई इनको यूज करना है, आपकी जो मेडिसिन चल रही है उनको भी यूज करना है, और जो मैं हमेशा वीडियो में परहेज बताता हूँ पहले से, वो आपको सारी चीजों का परहेज करना है, तब जाके आप सोचिए कि आप ठीक हो पाएंगे। लीवर को आप स्ट्रॉन्ग रखिए, और लीवर को ठीक करने के लिए तमाम वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा। इस वीडियो का क्या सेगमेंट आपको ज्यादा अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आप सभी का, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय राधे।